सबको जय जोहार। जय जोहार। आज चलारा ब्लॉक में आज ना देव ने पारे ये दरियावत विधानसभा उपचुनाव को लेके चुनावी कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में इस गांव से जो वडील पहुंचे हैं तो मिला के जिला प्रमुख बैठाया और हमारा कालिया आज तक डोको फूड़ना हम पार्टी से बदले। मतलब हमारे लोगों ने आमने सामने सर फोड़ दिए पार्टी के लिए और दोनों पार्टी एक हो गई। अभी दरियावत में कार्यक्रम हुआ, कांग्रेस के नेता आए, हमारे भाई इधर तैयार होके अप टू डेट होके गाड़ी में बैठ के गए, वहां धक्का खा के पीछे खड़े थे। गहलोत जी को किसने जिन्होंने मिलने मिला किसी को? जो दरियावत के अंदर शहर में रहने वाले बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने ही मिला। और जब बीजेपी के नेता आए तो तब वो भी वही थे, बड़ा भाई इधर छोटा भाई इधर। शाम को घर पे वापस बैठ रहे, एक ही थाली में खाना खा रहे और हम लोगों को बेवकूफ बना के रख लिया। हमारी जो लड़ाई है आप सभी को विशेष करके ध्यान देना है। आज यहाँ पर जो आए हैं सारे युवा वर्ग हैं, हमारे वडील साथी भी आए हैं, बुजुर्ग भी हैं। हमारे युवा साथी कहते हैं कि बुजुर्ग मानता नहीं या आनंद बात करी पड़े ठिकाना सब खाई जाए। और बुजुर्ग कहता है कि युवा पीढ़ी आजकल वाला सौरभ भटकी गया ही गलत रास्ता जा रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बुजुर्ग आदमी कह रहा है कि युवा पीढ़ी भटक गई है, बच्चे भटक गए हैं, गलत रास्ते जा रहे हैं। और बच्चे हमारे युवा कह रहे हैं क्या बुजुर्ग मानतास नहीं इत कांग्रेस बीजेपी पोषण हाई नहीं जाए। बात सही है कि नहीं सही? मैं जो समझता हूं दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों को अपनी अपनी जगह में सही मानता हूं। आप इस बात को गौर से सुनना। हुआ क्या है, हमारे बाप दादों का एक सिद्धांत था, हमारे बीच में वडील काका बाबा है, वो विशेष सुनना। हमारे बाप दादा कहते थे कि थुकीन नहीं गलाए, मतलब एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। तो हमारे बाप दादों के साथ यही हुआ है कि हर बार देख लिया गांव में थोड़ा जागरूक कौन सा है, हाँ ये है, तुरंत बीजेपी वालों ने पकड़ के जाके बीजेपी का पट्टा डाल दिया और कहा कि आज से तुम तो बीजेपी के हो गए। वसन आलम थे पहले, हाँ वसन। कांग्रेस वालों ने देख लिया कि वो थोड़ा सही है, ये थोड़ा दो बातें जानता है और 50 वोट दिला सकता है, इसको पकड़ के लाके कांग्रेस का पट्टा पहना दिया और कहा कि आज से तुम तो कांग्रेसी। तो हमारे बुजुर्ग लोगों ने यही सोचा कि मैं तो आज से कांग्रेसी हो गया और मैं किसी और को वोट दे दूंगा तो हमारे भक्ति बोला ही जाएगा। मतलब ऐसी चाबी है जो मत है, हमारे देश की ऐसी चाबी है ये वोट कि अच्छे अच्छों के ताले खोल सकती है और अच्छे अच्छे के ताले बंद कर सकती है। और हमारे लोगों ने हमारे चुनाव में ऐसी चाबी घुमाई कि कांग्रेस बीजेपी वालों के ताले ऐसे लॉक हो गए आज तक नहीं खुले, जंग लग गए अभी। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं कि हमारा वोट है, उस वोट की वैल्यू क्या है आज तक हम लोग नहीं समझ पाए। मैं तो उस पार्टी से हूं इसलिए इसको दूंगा, मेरे वो मिलने वाला इसलिए इसको दूंगा, मैंने उसका खाया उसका पिया इसलिए उसको दूंगा। यही आज तक हमारे साथ होता है और हम लोगों ने किया है। आज हमारे समाज की जो स्थिति बनी हुई है बहुत खराब स्थिति बनी हुई है, बहुत भयंकर स्थिति बनी हुई है और हम लोग समझ नहीं पाए हैं। एक खेत में जमीन में जो दीमक लग जाती है, दीमक हमारे लाड़े उदय कहेंगे, एक खेत के अंदर जो उदय लग जाती है तो वो उदय नीचे जमीन के अंदर रहती है। और एक पेड़ को उदय लगती है तो पहले तो ऊपर वो हरा हरा ही दिखता है और पूरा खत्म होता है, सूखता है तो पता चलता है कि ये उदय खा के चली गई वहां से। एक पेड़ है, उस पेड़ को उदय लगने के बाद उदय खा लेती है और खा के चली जाती है, इसके बाद पेड़ सूखता है और पता चलता है उदय खा गई है।
मतलब वो अपना काम करके चली गई। और वही काम कांग्रेस बीजेपी आज कर रही है और दीमक की तरह हमको खा रही है और हमको पता ही नहीं चला आज तक। अभी ये गाड़ियां आई थी, एक एक गाड़ी में दो दो तीन तीन जने थे, लाइन लगी थी लोगों को लाने के लिए, ले जाने के लिए। कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर आया था और हेलीकॉप्टर में वो दिखाने के लिए, सीएम साहब को दिखाने के लिए गांवों में गाड़ियां लग गई थी। किसको लाने के लिए गाड़ियां लगी थी? क्या वन्य ब्राह्मणों को लाने के लिए गाड़ियां लगी थी या फिर आदिवासी मीणाओं को लाने के लिए गाड़ियां लगी थी? ये बताना मुझे। आदिवासियों को लेने के लिए। क्या वो गाड़ियां दरियाबंद मार्केट के अंदर वन्य ब्राह्मणों को लेने गई थी गाड़ियां? क्या नहीं। किसको लेने गई थी? आदिवासी को। इससे साबित होता है कि हमारी कीमत क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, उन लोगों के दिमाग में हमारी प्रति सोच क्या है, उससे साबित होता है। आज हमारे लोग, दरियावत के लोग, जलारा के लोग अहमदाबाद में काम करते हैं और जब कोरोना आया, फर्स्ट लॉकडाउन लगा और उस लॉकडाउन के वक्त क्या वो गाड़ियां लगी थी? कांग्रेस बीजेपी वालों ने लगाई थी? नहीं, पैदल आए थे। हमारे समाज के लोग ठेठ अहमदाबाद से पैदल चलते चलते आए थे, ठेठ 500-600 किलोमीटर चल के। कोई टेम्पो मिला, 50 किलोमीटर टेम्पो में बैठे, फिर पैदल चले। आपने नहीं देखा, मैंने देखा है वो चीज, क्योंकि मेरी विधानसभा ये गुजरात बॉर्डर के पास में पड़ती है और वहां ये स्थिति थी। हमारे समाज की महिलाएं बच्चा पकड़ पकड़ के पैदल चलती हुई, रोती हुई आ रही थी। उस समय कांग्रेस बीजेपी के नेता कहां गए थे? उस समय गाड़ियां क्यों नहीं लगाई? इस रोड पे जो पैदल चल रहे थे हमारे ही समाज के लोग थे, इसके अलावा कोई नहीं था। ये हमारे समाज की वास्तविकता, सच्चाई है कि हम किस स्थिति में गुजर रहे हैं। हम भूल गए, आज वापस पार्टी वाले आ गए, ममरी खजूरो खाई ली दे, असर लगी गया, वोट डाल दी दे, मस्त ये करेंगे ना। हमारे समाज के लोग पैदल चलते हुए आए, हालत खराब हुई, उस घटना को हम भूल गए और झंडा पकड़ के आज वापस वोट दे रहे हैं। मेरे एक बात समझ में नहीं आती है कि हम पढ़ाया, आपने हमको इसलिए स्कूल भेजा कि हमारा बच्चा पढ़े लिखेगा, पढ़ लिख के जागरूक बनेगा और सही रास्ते पे जाएगा। तो हमारे बच्चों ने, हमारे युवा पीढ़ी ने इन दोनों पार्टियों को